गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमने कर लिया था। उसमें हमने चार्जेस को रेस्ट पे रखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ी थी। और अब वाले चैप्टर में हम चार्ज को क्या करेंगे, दौड़ाएंगे। चार्ज को दौड़ाएंगे तो करंट बनेगा, है ना। तो करंट कैसे बनेगा, रेसिस्टेंस वगैरह हैं, उसके जो फैक्टर्स वगैरह हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो करंट के इफेक्ट्स हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, तो वो नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा ही टॉपिक था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मींस 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होता था। इसका फॉर्मूला था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो इससे इसकी यूनिट निकल जाएगी। चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, तो कूलम पर सेकंड, और इसको हम क्या बोलते थे, एम्पियर। फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता ही है, एम्पियर है। A1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और Q की वैल्यू Ne के इक्वल होती है। ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो Q की वैल्यू Ne के इक्वल पुट कर दी। अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा से देख लो। सपोज जैसे ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है। इसमें टी टाइम में एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है स्मॉल ई। तो एन इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज हो जाएगा एन ई। तो क्यू की जगह पे बस एन ई तो पुट किया है। तो आई इक्वल्स टू क्या बन गया, एन ई बाई टी। ठीक है, एन स्मॉल ई बाई टी, वेयर ई बी दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर के जो एडिशन के रूल्स हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, उसको फॉलो नहीं करता ये। सपोज जैसे मेरे पास ये कोई वायर है, ऐसी ऐसे करके, ये एक वायर है, इधर एक वायर है, इधर एक वायर है, मतलब 3 वायर्स है, एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। इस वायर में I1 करंट जा रहा है, इस वायर में I2 करंट जा रहा है। तो इस वायर में दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, I1 प्लस I2। मतलब जो करंट है वो नॉर्मल जो समेशन के रूल्स होते हैं, अलजेब्रिक रूल्स होते हैं, नॉर्मल जो प्लस वाले रूल होते हैं उसको फॉलो करता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप अगर, तो आप बोलोगे कि सर ये करंट है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर हमको सर्किट में इसकी डायरेक्शन दिखाने की तो जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। तो फिर हम किसकी डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, सर्किट्स वगैरह में हम किसकी डायरेक्शन दिखाते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को तो डायरेक्शन की जरूरत होती ही नहीं है। देखो बच्चों, वो करंट की डायरेक्शन नहीं होती, वो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, करंट डेंसिटी, जिसको जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब ये करंट डेंसिटी क्या चीज होगी जी, देखो आपने पढ़ा हुआ है, करंट तो स्केलर है, लेकिन एरिया, एरिया फ्लक्स में भी बताया था ना, एरिया क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराऊँ वहाँ पे, करवाऊँ आपको, करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा है, उसको मैं बोलूंगा करंट डेंसिटी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, J इक्वल्स टू आई बाई ए, क्योंकि ए एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो J को भी क्या होना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद इसकी यूनिट निकालने में तो आप माहिर हो, आई एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इससे आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्या बनेगी, J डॉट ए। देखो, क्योंकि जे भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट हो, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तभी हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो इट मीन्स इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हो तो ये था आई इक्वल्स टू जे ए कोस थीटा। ठीक है, तो जब भी जो सर्किट्स हैं उसमें करंट की डायरेक्शन नहीं होती, वो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। बहुत ही बेसिक टर्म्स थी दोनों। चलो, अब शुरू होता है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस लेसन का
अब एक तरह से शुरुआत है, क्योंकि इससे पहले वाला तो 10th में पढ़ा हुआ है। अब देखो, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स जैसे ही मैं वर्ड बोलता हूँ आपके माइंड में क्या आता है? कंडक्टर्स मतलब ज्यादातर मेटल्स होती हैं। क्या होता है उनमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो वो मेटल की बॉडी के अंदर फ्रीली इधर उधर अपनी मर्जी से रैंडमली मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर हम उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की क्या निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो वो क्या आएगी? जीरो। क्यों? ये देखो ऐसे होगा, जैसे सपोज मेरे पास ये एक मेटल है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ऐसे जिगजैग मोशन करते रहेंगे, रैंडमली मूव करते रहेंगे। तो सभी का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होता है जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर गया। जैसे ये इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये इस तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स की अगर एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे तो वो आएगी जीरो। और यही मैंने यहाँ पे पहले लिख रखी है कि अगर हमने एक नॉर्मल मेटल ले रखी है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सब की एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, उस मेटल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, ठीक है, ये रही मेटल मेरी, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इधर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर मैंने प्लेट रख दी एक नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये इस तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगेंगे। तो अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि जब रैंडमली मूव कर रहे थे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन अब तो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो अब जीरो नहीं होगी। तो अब कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी। उस वेलोसिटी का कारण क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा दिया एक ही डायरेक्शन में। और वो फोर्स कितना हो गया? देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू क्यू ई। ये हमने पढ़ा हो ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल्स टू F बाई क्यू होता है। इससे F वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा? क्यू ई वेक्टर। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस ई, तो यहाँ पे मैंने माइनस ई पुट कर दिया, ठीक है, माइनस ई पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? मास इंटू एसेलरेशन, तो ये लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर। इससे एसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, वो कितना है? माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एसेलरेशन, एसेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी को चेंज करने वाला, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो एसेलरेशन होता है। तो ये क्या करेगा, ये एसेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बढ़ाएगा। और किस तरह बढ़ाएगा? इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है ना। और हमने वो थियोरेटिकली भी देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, वो तो प्लस की तरफ भागते हैं। तो शुरू शुरू में तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी फटाफट बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये एक्सेलरेशन अब उनकी वेलोसिटी और नहीं बढ़ा पाएगा। और क्यों नहीं बढ़ा पाएगा? देखो इसका भी रीजन है, इसका रीजन है क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। इधर देखो, ये रही अपनी मेटल, ये क्या है? अपनी मेटल, मेटल, ठीक है। इस मेटल में ये इलेक्ट्रॉन था, इधर मैंने पॉजिटिव लगाया, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ना शुरू किया। अब इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ना शुरू किया, ऐसे कोई रास्ता खाली तो नहीं है कि अपनी मर्जी से दौड़ा जाएगा। बीच में आयंस हैं, बीच में एटम्स है मेटल के, उसके साथ कोलिजन होगी। ऐसे कोलिजन करता करता ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इस तरफ बढ़ पाएगा, जिगजैग मोशन करते हुए आगे बढ़ पाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स होंगी, किनके साथ? आयंस ऑफ वायर के साथ। तो कोलिजन होंगी तो जितनी एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ले पाएगा, उसका क्या होएगा? वो जो एनर्जी है फिर वो कोलिजन्स में स्पेंड होने लगेगी, वेस्ट होने लगेगी। तो जितनी एनर्जी मिल रही है उतनी वेस्ट होती जा रही है, तो अब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल ही नहीं रही।
तो कोलिजन्स के कारण क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। इस तरह से मेटल्स में यानी कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है। इसके बाद हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़नी है, वो नेक्स्ट वीडियो में। चलो अब बड़ी सारी वीडियो बना ही देते हैं, जाने। ठीक है, पढ़ा करो, भी पढ़ा करो ढंग से। ये सारा ना बस अभी वीडियो देखनी है और साथ के साथ लर्न कर लेना है। अभी अरे वीडियो देखते ही ना बस 15 मिनट में सारा याद हो जाना है, नहीं तो बाद में फिर घंटे 2 घंटे में लगाते फिरोगे। ठीक है, साथ के साथ ऐसे लर्न कर लिया करो। अब दो छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं, जिससे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव करना ना, उसमें फिर वो बहुत इजी पड़ता है अगर ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली। एक तो है मीन फ्री पाथ, दूसरा है मीन रिलैक्सेशन टाइम। देखो अभी मैंने क्या बताया, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लगते हैं। तो वायर्स के जो एटम्स हैं एंड आयंस हैं उनके साथ उसकी कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ, पहले फ्री पाथ देखो। फ्री पाथ क्या होगा कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन आयन के साथ टकराया, ठीक है, ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन, आ रहा है इलेक्ट्रॉन, आ रहा है, ये आयन के साथ कोलिजन हुई। अब ये इधर जा रहा है, इधर गया, ये दूसरे आयन के साथ कोलिजन हुई। मतलब इस आयन और इस आयन, इन दोनों आयन के बीच कोलिजन करने के लिए इसने ये वाला पाथ ट्रेवल किया, तो इस पाथ को मैं बोलूंगा फ्री पाथ। यानी क्या बोल रहा हूं मैं कि टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच इलेक्ट्रॉन ने जो पाथ ट्रेवल किया उसको क्या बोलेंगे हम, फ्री पाथ। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी का मीन फ्री पाथ इतना होगा, किसी का इतना होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का इस तरफ होगा। तो अगर उन सभी फ्री पाथ्स का मैं एवरेज ले लूं तो मुझे जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। इसको हम लैम्डा के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी फ्री पाथ्स का एवरेज ले लो, मीन फ्री पाथ मिलेगा। अब रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बहुत सारी कोलिजन्स होंगी, तो सारे के सारे जो रिलैक्सेशन टाइम्स हैं उनका एवरेज ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, मीन रिलैक्सेशन टाइम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सांस ले लूं। चलो नेक्स्ट, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है अभी, 12th में प्रैक्टिकल भी देने हैं ना, वो वाइवा लेने आएगा ना, पूछेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बता दोगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो ना, तो आप बता दोगे। आप तो कुछ भूलते नहीं हो, आपका माइंड बहुत तेज है, बहुत तेज है। देखो अभी सारा याद भी हो गया आपको पिछला, है ना। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, सुनो। एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी मैंने आपको बताया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेंगे पॉजिटिव की तरफ। पहले तो एक्सेलरेशन होगा, पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर कोलिजन्स के कारण वेलोसिटी बढ़ना रुक जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है यहाँ पे, पहले बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट होगी। मतलब 0 1 2 3 4 5 6, फिर 5 6 6 पे रुकी। तो बढ़, जीरो से स्टार्ट हुई, पहले बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, फिर 6 6 6 6 6 6 पे रुकी, है ना। तो वेरिएबल वेलोसिटी है। ये जो सारी वेलोसिटी है इसका अगर एवरेज ले ले तो वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अगर ये समझ नहीं आया तो हटाओ इसको, दूसरा सुनो, दूसरा सुनो। एक और एग्जांपल से, मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ाने हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ये रही मेरे पास भी मेटल है जी, मेटल है, इसके साथ बैटरी लगा दी मैंने, ये लगा दी बैटरी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्या करेगा यहाँ पे, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बड़ा गंदा है जी, अपने वालों के पास नहीं आता, अपोजिट वालों के पास जाएगा। ठीक है, इसकी तरफ दौड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इस तरफ दौड़ेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, तो वो एवरेज वेलोसिटी या वो एवरेज स्पीड जिससे
इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोबारा सुन लो, वो एवरेज स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करते हैं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब भी इसका एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना है जी, ठीक है। अब ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं, ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको सामने पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, और इधर नेगेटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इस पे फोर्स लगा रहा है जिसके कारण इस तरफ ड्रिफ्टिंग हो रही है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो डील करना पड़ेगा भाई साहब, उससे एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालो, उसका एवरेज लेना पड़ेगा, जो एवरेज आएगा उसी को तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज ही तो होता है ये। तो कर देते हैं जी फाइंड, क्या दिक्कत है, हम तो भी बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो सब कुछ सीख सकते हैं। तो ये छोटे मोटे डेरिवेशंस तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है ना, कर देते हैं जी। देखो कुछ बच्चे तो हंसने लग गए, हंसेंगे ही, लगता है खुद पे ट्रस्ट नहीं है उनको। अच्छा है, सबको ट्रस्ट है, चलो अच्छी बात है। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं जी। चलो सुनो, मेरे पास कंडक्टर है, बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, एक्सप्रेशन हमको पता ही है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। फिर फोर्स इक्वल्स टू क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए, और इसलिए एफ की जगह पे मैंने एम ए रख दिया, एम ए मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता माइनस ही, तो माइनस ही पुट कर दिया, ये आ गया। इससे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम ई। अब मेरे को एक्सेलरेशन थोड़ी निकालना है, मेरे को तो वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या करो भाई साहब, वेलोसिटी निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, 11th में पढ़ी हुई है, 9th में भी पढ़ी हुई है, लगा दी थी, ठीक है। मैं ये मान रहा हूँ कि फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वो इक्वेशन लगा दी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस ए टो वन, टो वन क्या चीज है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की v1 आई, वैसे v2 इक्वल्स टू u2 प्लस ए टो टू, वैसे ही v3 इक्वल्स टू u3 प्लस ए टो थ्री, ऐसे करके सभी निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो सबका एवरेज ले लेंगे। तो ये मैंने एवरेज ले लिया यहाँ पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को v सबस्क्रिप्ट d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बन गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एवरेज निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है ना, कर दिया। इसके बाद सभी की वैल्यू पुट कर दी, v1 की वैल्यू u1 प्लस ए टो वन, वैसे ही v2 की u2 प्लस ए टो टू डैश 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 un प्लस ए टो एन बाई एन। ये सही कर लेना, वन ही लिखा हुआ था यहाँ पे, सही कर लेना अपनी नोटबुक में। इसके बाद क्या करो, u वाली टर्म्स अलग कर लो, ए टो वन वाली टर्म्स अलग कर लो। तो मैंने वो कर ली यहाँ पे। अब ये क्या चीज़ है, u1 प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डैश 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 यू एन, ये टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री प्लस डैश 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 टो एन। ये क्या, ये इसकी वैल्यू जीरो होती है, ये हमने कब पढ़ा, देखो इससे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये u1 प्लस यू टू प्लस डैश 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 यू एन डिवाइड बाई एन इक्वल्स टू जीरो। तो ये टर्म जीरो है, इसको जीरो के इक्वल रख दिया, ए की जगह पे ए, और ये क्या चीज़ है, टो वन प्लस टो टू प्लस टो थ्री प्लस टो एन डिवाइड बाई एन, मतलब सारे रिलैक्सेशन टाइम को ऐड किया, डिवाइड बाय उतने नंबर से डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल रिलैक्सेशन टाइम अपॉन नंबर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये टो बार से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया ए टो बार।
इसके बाद ए की वैल्यू जो हमने फाइंड कर रखी है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब। ये आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टो बार। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आ जाएगी वी ड्रिफ्ट इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टो बार डिवाइड बाय एम ई। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको वैसे याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि आगे वाले जो आर्टिकल्स हैं उसमें ये वाला रिजल्ट हम डायरेक्ट उठाएंगे। तो देखो हमको कोई अपने माइंड पे लोड नहीं लेना। अरे फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स माइंड पे लोड नहीं देती कभी। फिजिक्स तो माइंड को तेज करती है, शार्प करती है। तो इसको एक ट्रिक है इस फॉर्मूले को याद करने की, वो ट्रिक मैंने इधर साइड में बता रखी है। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी को अपने क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। अब एक्सेलरेशन टाइम की जगह पे रिलैक्सेशन टाइम ले लो। अब एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन को हम इससे निकाल सकते हैं। अरे एक्सेलरेशन को हम किससे निकाल सकते हैं, देखो एफ इक्वल्स टू एम ए होता है ना, इससे ए इक्वल्स टू एफ बाई एम। और एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू क्या होती है क्यू ई बाई एम। तो ये यहाँ पे पुट कर दो। तो क्यू की वैल्यू हमने ई ले रखी है, ई ले रखी है, तो ये क्या माइनस ई ले रखी है ना इलेक्ट्रॉन की। तो ये बन गया माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइड बाई एम टो बार। ऐसे करके अपने याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बार बार 3-4 बार यूज आएगा ना, तो ऐसे ही मैं कोई याद थोड़ी रखता हूँ, बस अपने आप ही माइंड में आ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी बार बार रिपीटेशन होती है तो अपने आप वो माइंड में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सीधा याद रखना है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है ना वेलोसिटी, अरे होता है ना एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी बाई टी, इससे वी इक्वल्स टू ए टी बनेगा। फिर ए का फॉर्मूले से निकाल लेना एफ बाई एम। एफ हमको पता ही है माइनस ई बाई एम, यहाँ पे पुट करोगे। हाँ जी जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया जी, याद रखने की जरूरत नहीं है। 15 सेकंड में हम तो रफ वर्क में निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट मोबिलिटी। देखो हम क्या करेंगे, रोज एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस कवर करेंगे जो भी मैं वीडियो सेंड करूँगा, नंबर 1। सेकंड बात ये है कि मैं वीक में 5 days वीडियोस सेंड करूँगा। ठीक है, तो आपको वो वीडियोस रेगुलर देखनी पड़ेंगी, साथ साथ लर्न करनी पड़ेंगी। पहले जो हुआ ना हुआ मुझे नहीं पता, अभी मेरे को रेस्पॉन्स चाहिए सभी से। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कॉपीज़ नहीं है, कुछ को क्या प्रॉब्लम थी, अब सबके पास कॉपीज़ हैं। और नेट की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि वीडियो सेंड कर रहा हूँ। जूम क्लास तो ले नहीं रहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। डाउनलोड कर लेना, जैसे मर्जी है, देख लेना, आपका ही भला है इसमें। अब मोबिलिटी देखो, मोबिलिटी वर्ड में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई। मोबिलिटी का मतलब क्या था कि कोई कितना तेज है ना, कितना तेज है, कितना ज़्यादा फास्ट वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो मोबिलिटी का लिंक किस से होगा फिर, डेफिनेटली वेलोसिटी से होगा, स्पीड से होगा। ठीक ठीक है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लो, इससे फिर इसको डिफाइन करना बहुत ही ईजी है। मोबिलिटी इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कोई पार्टिकल कितना ज़्यादा स्पीड में जा रहा है वो उसकी मोबिलिटी डिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबिल है कि प्रोटॉन या कोई पॉजिटिव आयन, तो डेफिनेटली अभी तक हमने क्या बात की है कि इलेक्ट्रॉन फटाफट मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फटाफट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। ठीक है, जो प्रोटॉन्स है पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे बहुत ही कम मूव करते हैं, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, इसलिए उनकी मोशन को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मोबिलिटी रखता है, प्रोटॉन है पॉजिटिव आयंस है वो कम मोबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबिल है, प्रोटॉन्स धीरे धीरे मूव करते हैं तो प्रोटॉन थोड़े से कम मोबिल है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत ज़्यादा कम मोबिल है। ठीक है, तो ये मोबिलिटी थी, फॉर्मूला है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन तो आप निकाल ही सकते हो,
क्योंकि आपको बताई हुई है कि फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे निकालनी है। ये E इक्वल्स टू 1 इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो मोबिलिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अरे यार, मोबिलिटी इक्वल्स टू आ जाएगा VD। तो मतलब आप बोल सकते हो कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, ठीक है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वही मोबिलिटी के इक्वल होगी। इसके बाद इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह वगैरह है, और ये तो आप निकाल ही सकते हो। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आपको एक बात बता दूं कि मैं वेडनेसडे को आपको वीडियो सेंड नहीं करूंगा और संडे को वीडियो सेंड नहीं करूंगा। वेडनेसडे को क्योंकि 9-10 की टर्न होती है, और संडे को तो फिर मेरा फंडे भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो टेक केयर, पढ़ते रहना, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।